डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, यस्टरडे वीडियो में हमने अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है इस पर डिस्कशन किया था। इसके कितने टाइप्स होते हैं? सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है। सो अलजेब्रा एक्सप्रेशन एग्जाम्पल इज x प्लस वाई, 2x प्लस 3y, 5a प्लस 6c माइनस b। ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि प्लस और माइनस से कनेक्टेड रहते हैं। x इज वेरिएबल, जो भी लेटर्स हम यूज करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू पार्ट्स कंसिस्ट करता है, फर्स्ट न्यूमेरिकल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन ही टर्म होती है, फॉर एग्जांपल 9 माइनस एक्स 2xyz। 9 ये केवल एक ही टर्म है, माइनस एक्स ये केवल एक ही टर्म है, इसलिए कैसा एक्सप्रेशन है? मोनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होती है वो एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल x प्लस 2y, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म टू टर्म है, सो दिस एग्जांपल इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। -5 प्लस 3xy, दिस एग्जांपल इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन। ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल a प्लस b प्लस c, ये थ्री टर्म्स है। यदि a b c एक साथ लिखा है तो ये एक टर्म कहलाएगी, बट यदि इस तरह से रेंज है a प्लस b प्लस c प्लस से ये कनेक्टेड है तो ये थ्री टर्म्स का एक्सप्रेशन है। ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 8 ये थ्री टर्म्स का एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 2 3 और एनी नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स इसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। यदि वन टर्म का एक्सप्रेशन है तो भी उसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। टू टर्म का एक्सप्रेशन है तो उसे भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल a प्लस 2b प्लस 8c माइनस 4d प्लस 5b प्लस 7। देखिए कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स का एक्सप्रेशन है। सो इस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टर्म्स क्या होती है? सो टू टाइप्स की टर्म्स हमने डिस्कस की थी, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ओके। लाइक टर्म्स फॉर एग्जांपल 3a माइनस 6a, दिस कॉल्ड इज लाइक टर्म, बिकॉज जो ये लिटरल नंबर फैक्टर्स है ये सेम होना चाहिए। व्हेन द टर्म्स हैव द सेम लिटरल फैक्टर्स दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। लिटरल फैक्टर सेम होगा वो टर्म कैसी होगी? लाइक टर्म। फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक टर्म। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये लिटरल फैक्टर सेम नहीं डिफरेंट है तो ये कहलाएगी अनलाइक टर्म। फॉर एग्जांपल ab माइनस 3abc, ये जो दो एक्सप्रेशन है ये अनलाइक टर्म्स है, बिकॉज इनके जो लिटरल फैक्टर है वो सेम नहीं है। क्लियर दैट? इन पावर ऑफ लिटरल्स, सो a की पावर 2, a इज बेस एंड 2 इज पावर। क्लियर दैट? Today's our topic is expression using variables. Expression using variables. Algebraic expression can be formed using variables. Algebraic expression को के लिए हम variables को use करते हैं expression के form को represent करने के लिए। ठीक है। These expressions with variables are obtained using the operation addition, subtraction, multiplication or division. Let us discuss how algebraic expression are formed. देखिए एडिशन का यूजिंग करके हम algebraic expression को कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यदि लिखा है y प्लस 5, सो इसको कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में? 5 इज एडेड टू y। यदि हमारे पास लिखा है लैंग्वेज में कि 5 इज एडेड टू y, तो इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना होगा। दैट इज y प्लस 5। 5 is added to y, 5 को y में ऐड करना है, so that means 5 plus y। इसी तरह y plus x, so x is added to y। 2x plus minus 3y, that means sum of 2x and minus 3y। देखिए एडिशन को ही लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट अलग वे से लिखा है sum of 2x and minus 3y, इन दोनों का सम। ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का यूज करके सो t माइनस x, इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t। 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t। अब a माइनस b को देखिए अलग लैंग्वेज में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन a एंड b व्हेन a ग्रेटर देन b। यदि a बड़ा है b से
ए बड़ा है बी से, तो द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसी तरह बी माइनस ए, द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए और बी और ए में डिफरेंस। व्हेन ए लेस देन बी, जब ए लेस देन हो बी से। ओके, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। ए और बी क्या है, वेरिएबल है, लिटरल नंबर से। यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, सो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, 10a, ये मल्टीप्लाई के लिए इस तरह से लिखा जाता है 10a। सो a इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 5x, 5 टाइम्स x, xy, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। देखिए जी, अलग अलग टाइप से लिखा है मल्टीप्लीकेशन को ही। सो 10a का दैट मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 5x, 5 टाइम्स xy, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ठीक है स्टूडेंट, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें जब लैंग्वेज में डेफिनेशन प्रॉब्लम्स दी हुई होगी वर्ड्स में, तो उसको फिर हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। सो इसे हम यदि अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें लैंग्वेज को वर्ड में जो प्रॉब्लम गिवन है उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन का यूज करके एक्सप्रेशन को लिखा है x/3। इसको वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, x इज डिवाइडेड बाय 3, x इज डिवाइडेड बाय 3, 40/a, 40 इज डिवाइडेड बाय a/6, a इज डिवाइडेड बाय 6। क्लियर दैट स्टूडेंट, आपको 9.2 एक्सरसाइज असाइनमेंट कंप्लीट करना है। टुडेज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखिए, ये जो सिचुएशन है उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया गया है, यही हम सीख रहे हैं यहाँ पर। सो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, नेहा हैज 10 मोर बॉल्स देन प्रीति। नेहा हैज 10 मोर बॉल्स देन प्रीति। यहाँ पर वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ प्रीति बी x। सो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, इस वेरिएबल का यूज करके, नेहा हैज x प्लस 10 बॉल्स। देखिए, नेहा हैज 10 मोर बॉल्स देन प्रीति, प्रीति से 10 बॉल ज़्यादा है नेहा के पास, तो दैट मीन्स x प्लस 10, x जो भी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि नेहा के पास 2 बॉल है तो 10 मोर, सॉरी प्रीति के पास 2 बॉल है तो नेहा के पास कितनी होगी, 2 प्लस 10। ओके, सो नेहा हैज 10 मोर बॉल्स देन प्रीति, प्रीति से 10 बॉल ज़्यादा है नेहा के पास, तो हमने प्रीति के पास कितनी है, एक से ये लेट किया, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ प्रीति बी x। ठीक है, तो नेहा के पास कितनी बॉल होगी, x प्लस 10 बॉल्स। नेक्स्ट, सुमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज प्रीति। सुमित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज प्रीति। सो हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, लेट प्रीति's एज बी x ईयर्स। लेट मीन्स माना, माना कि हमने प्रीति की जो एज है वो x ईयर्स है। प्रीति की एज कितनी है, x ईयर्स, तो सुमित की कितनी होगी, ट्वाइस है, तो दैट मीन्स सुमित एज इज 2x ईयर्स, बिकॉज सुमित की जो एज है वो प्रीति की एज के ट्वाइस है, 2 गुना है। ठीक है, तो सुमित की एज कितनी होगी, 2x, और प्रीति की एज हो गई x ईयर्स। अब यदि यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं हम, तो सुमित की भी चेंज होगी और प्रीति की भी चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, द एज ऑफ द फादर ऑफ सिद्धार्थ इज 2 ईयर्स। एज ऑफ फादर ऑफ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के फादर की एज 2 ईयर्स, मोर देन 3 टाइम्स द सिद्धार्थ एज। दैट मीन्स, देखिए हम वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, लेट सिद्धार्थ एज बी x ईयर्स। माना कि सिद्धार्थ की जो एज है वो कितनी है, x ईयर्स है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, द एज ऑफ द फादर ऑफ सिद्धार्थ इज 3x प्लस 2, बिकॉज देखिए फादर की एज कितनी है, द एज ऑफ द फादर ऑफ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की एज इज 2 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स, 2 ईयर्स से ज़्यादा और 3 टाइम्स, 3 टाइम्स दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, प्लस 2, मोर देन है तो प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ ओल्ड विल शिखा बी 5 years फ्रॉम नाउ। लेट वाई बी शिखास प्रेजेंट एज इन ईयर्स, लेट वाई बी शिखास प्रेजेंट एज इन ईयर्स।
तो स्टेटमेंट कैसा बनता है मैथमेटिकल में, 5 years from now शिखा will be y plus 5 years old. ठीक है, नेक्स्ट, how old was हिमाली 4 years ago. सो ने लेट किया, लेट y be हिमालीज प्रेजेंट एज इन ईयर्स. प्रेजेंट एज कितनी है y, 4 years ago 4 साल पहले. ओके, 4 years पहले हिमाली की एज कितनी होगी, y माइनस 4. 4 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, बैकवर्ड की, इसलिए -4. ठीक है, यहाँ पर ओल्ड में 5 years फ्रॉम नाउ की बात कर रहे हैं, इसलिए +5. ठीक है, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी इज 2 rupees लेस देन प्राइस ऑफ ऑरेंज पर केजी. सो वेरिएबल यूज करेंगे हम, लेट द प्राइस ऑफ ऑरेंज पर केजी बी p rupees. सो स्टेटमेंट बनेगा प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी इज p-2. ओके, सो इस तरह से स्टेटमेंट को समझ के देन हमें यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है. इन स्टेटमेंट की हेल्प से हम वर्ड प्रॉब्लम जो हमें दी हुई होगी वो हम सॉल्व कर पाएंगे.